नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दुनिया में जब हम युद्ध की खबरें देखते हैं तो अक्सर ध्यान सिर्फ बमों की आवाज, मिसाइलों की ताकत और जीत हार के दावों पर जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन धमाकों के पीछे कितना पैसा लग रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? सिर्फ 37 दिनों के इस युद्ध में करीब 47 बिलियन डॉलर यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए हवा में उड़ा दिए गए। शुरुआत के 6 दिनों में ही हर दिन 2.1 बिलियन डॉलर खर्च हुए, मतलब हर घंटे करोड़ों डॉलर सिर्फ विनाश पर खर्च हो रहे थे। बाद में ये औसतन 1 बिलियन डॉलर प्रतिदिन पर स्थिर हुआ, लेकिन तब तक हजारों टॉमहॉक जैसी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी थी, जिनकी कीमत थी 5.6 बिलियन डॉलर से अधिक थी। और ये सिर्फ सीधा खर्च है। इसके अलावा घायल सैनिकों की देखभाल, उपकरणों की मरम्मत और लॉन्ग टर्म मिलिट्री सपोर्ट जैसी छिपी हुई लागतें अलग हैं। अब जरा इस रकम को दुनिया के बाकी देशों के संदर्भ में समझिए। पाकिस्तान की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था का करीब 12 से 14% हिस्सा सिर्फ 37 दिनों में बम बनकर गिर गया। श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा और नेपाल जैसी पूरी अर्थव्यवस्था को 2 बार खड़ा करने में जितना पैसा इस युद्ध में झोंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही पैसा इंसानों पर खर्च होता तो सोचिए, अमेरिका में 1.5 करोड़ लोगों को 1 साल तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता था। लाखों छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सकती थी। 1 लाख नई नर्सों को ट्रेन कर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की जा सकती थी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के जरिए दुनिया भर में भुखमरी मिटाने के लिए कई वर्षों का बजट इसी रकम से पूरा हो सकता था। लेकिन इसके बजाय ये पैसा बारूद बनकर जला। और इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल पार कर गई, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों की जेब पर पड़ा। पाकिस्तान, मिस्र और कई विकासशील देशों में महंगाई 40 से 120% तक बढ़ गई, क्योंकि ईंधन और खाने पीने की सप्लाई बाधित हो गई। खाड़ी देशों में जहां 80% खाद्य सामग्री आयात होती है, वहां तो हालात फूड इमरजेंसी जैसे बन गए। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, ये हर उस इंसान को प्रभावित करता है जो पेट्रोल भरवाता है, राशन खरीदता है या अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत करता है। तो अगली बार जब आप युद्ध की खबर देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि कौन जीत रहा है, ये भी सोचिए कि असल में कौन हार रहा है, क्योंकि हर बम के साथ सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि इंसानियत, विकास और भविष्य भी मलबे में दब जाते हैं। और अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इस युद्ध से नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने इतना अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को काफ़ी महंगा युद्ध पड़ा है। जबकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने तो कह दिया था कि या तो हमारी जीत होगी या फिर शहादत होगी। हालांकि अब युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इस युद्ध विराम के पीछे की कहानी हमने आपको बताई कि जो युद्ध चला इसमें अमेरिका को इतना नुकसान हुआ। और आप देखिए कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भी ये कहा गया था कि यूक्रेन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। यूक्रेन न सिर्फ टिका, बल्कि युद्ध अभी भी चल रहा है और उसने रूस को नुकसान भी पहुँचाया। तो सालों बीत गए, वो युद्ध चल रहा है। अब हमने देखा कि अमेरिका और जो ये ईरान का युद्ध था, इसराइल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें अभी युद्ध विराम 2 हफ्तों के लिए हुआ है। लेकिन क्या ये ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी या वाकई ये गेम चेंजर साबित होगी, रणनीति में बड़ा बदलाव होगा? आगे क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ईरान का अगला प्लान क्या है? जो ईरान ने यहाँ पर मांगे रखी हैं, जो प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है, इस पर अभी युद्ध विराम हुआ है, लेकिन आगे भविष्य की तस्वीर क्या बनती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है जब ऐसी स्थिति होती है। हमने देखा कि तेल की, गैस की सप्लाई चेन बाधित हुई, अब उस पर असर नहीं पड़ेगा, सप्लाई सुचारू रूप से होगी। जो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, उसके जरिए जो है आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर गैस महंगी होती है, तेल महंगा होता है, तो आम इंसान पर फर्क पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जल्दी से करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।